अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप डिजिटल राय देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खूब गहमा गहमी है। आज एक बड़े केस का बड़ा फैसला होने जा रहा है और इस केस की जब पहले समाअत हुई थी, आप सबने देखा लाहौर में जो हुई थी, लाहौर रजिस्ट्री में, उसके बाद से एक भरपूर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है अदालतों के खिलाफ, जस्टिस साहिबान के खिलाफ। आज एक बड़ा फैसला होगा मुल्क की तारीख का और देखना ये होगा कि क्या पीडीएम का जो टोला है या ये जो गठजोड़ है नून लीग का, क्या ये जो दबाव डाल रहा है अदालतों पर, इसका दबाव अदालतें लेंगी या एक साफ और शफाफ फैसला जो 9 अप्रैल को इंतखाबात हुए थे और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था और तब जब शादियाने बजाए जा रहे थे इसी टोले के तरफ से, जो आज अदालतों पर प्रेशराइज कर रहा है, तो इसका फैसला अभी होना है। अभी 1 बजे समाअत शुरू होना है, लेकिन तो अभी थोड़ी सी ताखीर है। जब मेरा ये व्लॉग अपलोड होगा तो शायद ये समाअत शुरू हो चुकी हो। अच्छा, ये जो कैंपेन अदालतों के खिलाफ चलाई जा रही है, ये कौन चला रहा है? इसके बारे में तो सिद्दीक जान ने गरीदा फरूकी के भी स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि कुछ सहाफ़ी भी जो पीडीएम के वो इसमें मुलव्वस है। कुछ अहम खबरें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस समाअत से पहले ही कि जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की और जो पीडीएम का टोला है, ये क्या राय रखता है, इन्होंने प्लान क्या किया हुआ है आज, और इन्होंने जो एक मुतालबा शुरू किया हुआ है फुल कोर्ट बनाने का। इनसे बंदा पूछे कि जो 3 जस्टिस साहिबान हैं, जो 3 रुकनी बेंच है, यही बेंच जब वफाक में फैसला दिया था तो तब आप लोगों ने बड़ा कहा था कि जी आइन की बहुत बड़ी जीत हुई है, आज आइन जीता है। आज जब ये अदालतें फैसला कर रही हैं, यानी कि जब आपके हक में फैसला आए तब तो वो ठीक है, अगर आपके हक में ना आए तब वो गलत हो जाते हैं। और ये भरपूर कैंपेन जो अदलिया के खिलाफ चलाई जा रही है, हो सकता है आज इसके बारे में भी कोई अदालत में बात हो, क्योंकि ये जो जस्टिस साहिबान को डायरेक्ट हिट किया जा रहा है, जस्टिस एजाजुल हसन को और दीगर जस्टिस साहिबान को, ये सिर्फ मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग भी इसमें ऐड हैं। आज जब समाअत शुरू होगी तो इसमें फैसला क्या होगा? आप सबने देखा कि पहली जब समाअत हुई थी उसमें जो डिप्टी स्पीकर के अपने वकील इरफान कादर, उन्होंने तस्लीम किया था कि जो डिप्टी स्पीकर है उनकी रूलिंग गलत है, यानी कि उनसे गलती हो गई। तो अदालत ने कहा कि जी आपने गलती में इतना बड़ा एक्शन ले लिया। एक बड़ी सादा सी बात पहले तीनों बेंच रुकनी जो है जो कायम हुआ था, इन्होंने कहा था अदालतों ने कि आप डिप्टी स्पीकर जो है वो हमें लाके हमें दिखा दें हमारा फैसला कि वो कौन से सफ़े पे लिखा है जिसके तहत उन्होंने ये रूलिंग दी है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब खुद तो पेश हुए नहीं थे। अच्छा, आज क्या सूरत हाल होगी? आज शुजात हुसैन साहब खुद पेश हो रहे हैं क्योंकि अदालत ने उनका खत मांगा था। इसके अलावा पीपल्स पार्टी फरीक बनने जा रही है। आप सब ने देखा कि तमाम कानूनदान ये वाज़े राय दे रहे हैं कि जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की पंजाब असम्बली की कासिम सूरी की, ये गलत है, आइन के मुनाफी है, आइन शिकनी हो रही है इसमें। और ये बहुत सारे कानूनदान पहले वाले नहीं है, ये वो नहीं है कि क्या नाम है तहरीक इंसाफ के। आप सब देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के अपने वकील है एतजाज हसन, वो ये कह रहे हैं कि ये रूलिंग गलत है। इसके अलावा फैसल चौधरी वो कह रहे हैं, इसके अलावा इनके अपने वकील थे सलमान राजा, वो ये कह रहे हैं कि ये रूलिंग गलत है। जितने आईनी मारीन कह रहे हैं कि रूलिंग गलत दी है। और फिर अदालत ने एक सीधी सी बात की है कि पार्टी हेड कभी भी डायरेक्शन नहीं देता होता, डायरेक्शन हमेशा पार्लिमानी जो लीडर होता है वो देता है। और इरफान कादर जो अपना वकील है पीडीएम का, असल में मसला ये है कि इनके पास कोई अच्छे वकील भी नहीं है, क्योंकि ये खुद 2 नंबरी से हुकूमत में आए थे। खुद ये 11 जमातों का भानपति का जो टोला था, जो कुंबा था, ये जो 2 नंबरी से हुकूमत में आ तो गया था। और पिछले 2 महीने से आप सब ने देखा था कि ये इदारे जिनके ऊपर आप ये तनकीद कर रहे हैं, जो अदालतों के ऊपर ये नुक्ताबंदी कर रहे हैं, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में इनके फैसले आपने देखे थे कि बहुत ज़्यादा आइन की बड़ी जीत करार दे रहे थे। इदारतों के एहतराम के बारे में भाषण दिया जा रहा था मरियम नवाज की तरफ से। आज मरियम नवाज साहिबा और उनका पूरा जो टोला है वो डायरेक्ट अदालतों पे तनकीद कर रहा है। ख्वाजा साद अफ्रीका आपने बयान देखा, वो कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के बाद लोग इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ 2 महीने जब हुकूमत में बनी, उसके बाद मुश्किल वक्त कौम पे आए तो छुप जाते हैं, जब हुकूमत बनानी होती है तो मंजर पे आ जाते हैं। वो अभी दोबारा मंजर पे आए हुए हैं और धमकियां दे रहे हैं अदालतों को और इदारों को सीधे सीधे कि हम मुश्किल वक्त पैदा कर देंगे। कौम आप बिलावल भुट्टो साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 ये जो बेंच हैं, 3 जजेस हैं, ये मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। भाई, कौम ने जो फैसला किया 17 जुलाई को, जो आपको जूते पड़े, जो आप लोगों को शिकस्त हुई, वो भी तो कौम का फैसला था ना। लेकिन कौम आपके चेहरे अच्छे से जान रही है, क्योंकि आप लोग गलत तरीके से हुकूमत में आते हैं और अब चिपटे हुए इक़्तिदार के साथ। अच्छा, आज क्या होगा? कानूनी माहिरीन की राय मैंने आपको दे दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, और कल से परसों से जो भरपूर हुकूमत की और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और जनाब अदालतों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, ये सिर्फ एक 2 नंबरी के जरिए अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिश की जा रही है। और पहले चूंकि अभी ये अच्छी बात कह रहे हैं कि बूट खटे नजर आ रहे हैं कि पहले एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे आप लोगों ने हुकूमत बनाई, आप लोगों ने 11 जमातों के टोले को इकट्ठा किया, आज अदालतें आपके लिए मुतनाज़ा बन गई हैं। तब अदालतें ठीक थी जब आज के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन पर 16 अरब रुपए का करप्शन का केस था, उसको
کو दबा दिया गया तब अदालतें ठीक थी। आपके ऊपर करप्शन के केसेस हों, आप ये मरियम नवाज साहबा जो भाषण दे रही हैं अदालतों के खिलाफ, जो बोल रही हैं, ये खुद मुजरम है, इनके वालिद मुजरम है, इनका पूरा खानदान टोला मुजरम है। वो अदालतें अगर ना केसेस खोलें तो तब अदालतें अच्छी हो जाती हैं, अगर अदालतें को अच्छा फैसला दे दे तो इनके लिए मुतनाज़ा बन जाती हैं। तो आपके लिए सिर्फ जो वही फैसला अच्छा है जो आपके हक में आए, बाकी ये भी तो इदारे हैं, अदारों के ऊपर अब अटैक कौन कर रहा है, इतना अदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो अब एक आखिरी बात मैं करके, जो सबसे अहम बात थी, जो सबसे बड़ी खबर मैंने आपको देनी थी, वो ये है कि अभी फैसला किया है इस हुकूमत ने और पीडीएम के टोले ने। ये फैसला किया जी, पिछले 2 रोज से फुल कोड बनाने की जो है ना दरखास्त की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि जी फुल कोड बनाया जाए। भाई, जो 3 जजेस का बेंच है, इस पे आपके वकीलों ने क्या दलाल दिए हैं? आप अपने नाअहल वकीलों से तो जाके पूछ लें। आपके इजलास में उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि हम आपका दिफा नहीं कर सकते, हम डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास कोई दलाइल नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो आप गलत तरीके से अदालतों के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, तो शायद इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जरदारी ने नून लीग का बिल्कुल खात्मा कर दिया है पंजाब से भी, और आगे हालात इससे भी ज्यादा सख्त होंगे। अच्छा, सूरत क्या होगी, जो आखिरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर आज का फैसला अदालत का ये होगा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम हो जाएगी और हमजा शहबाज को अगर उड़ा दिया जाता है, तो बाद में ये क्या करेंगे, मजामत करेंगे। ये चाहते हैं कि हम अदालतों के फैसले ना माने, अदालतों से टक्कर लें। इसी वजह से हमजा शहबाज को उन्होंने अबूरी वजीला रखा, यानी कोई इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन मौसूफ ने कल गवर्नर हाउस में 63 अपने जो वुज़रा से हलफ ले लिया, तो ये भी एक गैर कानूनी अमल था। तो देखना ये होगा कि अब जो फैसला कर रही है पीडीएम और हुकूमती इत्तेहादी जमातें कि अगर इन 3 रुकनी बेंच का फैसला इनके खिलाफ आ जाता है, तो फिर ये क्या करेंगे, इनसे टक्कर लेंगे। और पंजाब के एक बड़े अहम सोर्स ने मुझे ये भी बताया है कि अब ये सोच रहे हैं कि इन 3 रुकनी बेंच का फैसला जो भी आएगा, ये अगर इनके हक में आ गया फिर तो इन्होंने नाचना है, अगर इनके खिलाफ आ गया फिर ये क्या करेंगे, उस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। फिर पंजाब में जितने भी पीडीएम के जो एमपीएस हैं वो इस्तीफा दे के गवर्नर राज लगाने की तैयारी की जा रही है इनकी तरफ से। तो ये टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और परवेज लाई साहब अगर आज अदालत का फैसला उनके हक में भी आ जाता है, तब भी उनके लिए इतना आसान नहीं होगा वज़ीर आला बनना और पंजाब चलाना। वो इस वजह से क्योंकि इनके पास भी अच्छी सारी अक्सरियत, अगर ये इस्तीफे दे देते हैं तो ओवर आल सिचुएशन वही तरफ जाएगी कि जनरल इंतखाबात इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क की मईशत बैठ गई है, डॉलर ऊपर जा रहा है, हमारा मुल्क का जो ग्राफ है वो बहुत दिन ब दिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सूरत में एक ही ऑप्शन है, वो है जनरल इंतखाबात का। अभी सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होगी, उसके बाद की जो भी सूरत हाल होगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे।